Hi everyone, a very warm welcome to all of you all. My name is हीर छाबरिया और आज हम करने वाले हैं एस्ट्रो डेमो अबाउट मैरिज, मतलब मैरिज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक डेमो होगा। अब मैरिज एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, व्हाट आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। मैं किसी की बिकॉज डेमो के लेकर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इसमें आप क्या कवर करने वाले हो, कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है। आई हैव नॉट पर्टिकुलरली डिसाइडेड एनी कोर्स कंटेंट कि मैं क्या सिखाने वाली हूँ आज, लेकिन we'll just keep it very on the spot kind of thing कि आज बस टॉपिक ले लेते हैं, ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग धरा। मैरिज एस्ट्रोलॉजी होता क्या है एस्ट्रोलॉजी में? If you are comfortable, then I can go out. हाँ ना? मैंने कहा ना आईफोन वाला को एक्स्ट्रा हाई फ्रॉम माय साइड। 1 सेकेंड, अब अनम्यूट नहीं होगा। ओके हाँ जी। सो मैरिज एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्टली हम लोग क्या देखने वाले, व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस टॉपिक ऑफ मैरिज एस्ट्रोलॉजी। नहीं, आवाज नहीं आ रही? Am I loud and clear enough? वैसे ही बुलंद आवाज है, कोई मुझे बोलता है आवाज नहीं आ रही तो मैं खुद सोच रही होती हूँ कि क्या हो रहा है, मेरी आवाज को क्या हो गया। सो एवरीथिंग अबाउट मैरिज मैं आज नहीं सिखाऊंगी, हम टॉपिक्स टच करेंगे एक आधे, बट मैरिज एस्ट्रोलॉजी में ऑल ओवर मैरिटल इश्यूज, राइट फ्रॉम इज देयर अ प्रॉमिस इन द चार्ट फॉर मैरिज। अब बंदा शादी के लिए ढूंढे जा रहा है, लेकिन शादी में शादी का प्रॉमिस ही नहीं है अगर कुंडली में, राइट, शादी होनी मुश्किल है। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन आएगा कि मैम पिछले जमाने में, पहले के टाइम में, हाँ, हर एक की शादी होती थी, बट वर ऑल मैरिजेस हैप्पी मैरिजेस बैक देन? नो। Now things have become more easy and open for divorces when there is an abuse in the marriage, when there are issues in the marriage जो पहले नहीं होते थे। So कुंडली आपको जो रीड करनी है will be in basis of who are you reading for। अब अगर एक 60-year-old अंकल आपके पास आते हैं मैरिटल इश्यूज लेके, और अगर एक 25 साल का न्यूली मैरिड लड़का आता है मैरिज इश्यूज लेकर के, they both will have different things to look for even if the kundli is the same। कुंडली कैसे सेम होगी? लगा लो मैं आपको ये कह दूं, अच्छा बाय द वे आई एम अज्यूमिंग हर एक को एस्ट्रोलॉजी आती है, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यहाँ कोई है जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है? वृंदा, और कोई ऐसे है? पहला, चलो फिर आप मुझे सुन लो, जितना समझ जाए ठीक है। अदरवाइज वी ऑलवेज हैव अ बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स जो आपको एक दिन में 5 वीडियोस हैं जो कवर कर सकते हो, एंड दैट यू कैन कनेक्ट, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी लेटर। फिलहाल हम ये, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबको एस्ट्रोलॉजी आती है, एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट आता है ना, तो बेसिक भी ठीक है। एटलीस्ट कुंडली बनानी आती है, कुंडली क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आता है। It's also about marriage predictions about girlfriend boyfriend to husband and wife। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई लेना देना कुंडली में नहीं होता। हाँ, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं जो कि ब्रेकअप हो गया, सामने वाला बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा, ये सारे टॉपिक्स आप डेफिनेटली कुंडली में देख सकते हो, बट पर्टिकुलरली about the relationship. Now, will this relationship culminate into marriage or not, we can see in the kundli, but other than that it is more about marriage। ऐसा क्यों? ऐसा है लिव इन रिलेशनशिप का, या मैं बहुत वेरिड टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कशन पे करेंगे, आप लोग मुझसे चैट पे बात कर सकते हो, बट व्हेन आई एम सेइंग अ टॉपिक लिसन टू इट, है ना। हम लोग रैंडम टॉपिक्स पे अबाउट मैरिज एस्ट्रोलॉजी आज बात करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू पुट अप 2-3 कुंडलीज आल्सो एज अ सैंपल, ठीक है। मेरे पास है नहीं, आप में से किसी के लेंगे अगर आपके साथ कोई ऐसा टॉपिक अटैच होता है। अब अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, कोई भी कास्ट के हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कोई जगह पे मेरे हिसाब से जितना मैं समझती हूँ कहीं भी ऐसी शादी नहीं होती जहां पर या गवर्नमेंट या फादर
या प्रीस्ट यानी कि पंडित की हाजिरी के बिना शादी हो जाए. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? राइट है. विच मीन्स ये प्रीस्ट गवर्नमेंट फादर कौन से हाउस से आते हैं? 9th हाउस, आपकी कुंडली का 9वां घर, जो आपके भाग्य का घर होता है. विच मीन्स जब तक कि अभी हमारे यहाँ क्या होता है हिंदू में, कन्यादान होता है. कौन करते हैं? प्राइमरी से पप्पा, फादर डज द कन्यादान. जिसके बिना शादी होती ही शादी नहीं है, वो सब कुछ होगी, शादी नहीं होगी. इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप का, अफेयर का, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल लो, कोई भी तरह का अफेयर बोल लो, उसको वो मोहर नहीं लगेगी जब तक 9th हाउस इन्वॉल्व नहीं है. Are you all getting me? So 9th house माने father may not be present in any other preparation of the marriage. बेसिकली काम मम्मी कर रही होती है, लेकिन कन्यादान, and I believe Christians में in the West, I'm not very sure, I can be wrong, if someone can correct me, father walks down the bride in the aisle. Yes, right? तो प्रथा घूम फिर के वही है. It's the same thing written in different languages. Right? नौवां घर is very very important when it comes to marriage. By itself marriage कहाँ से देखते हैं? marriage I think by now जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है, जिसको थोड़ा बहुत भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, उसको पता है एक वीनस और एक 7th हाउस. सबको पता है ये बात. There is no doubts about it कि it's all about Venus, it's all about the 7th house. क्योंकि 7th house is about marriage and the karaka of marriage is Venus. Those of you are not able to write this, ये recording आपको मिल जाएगा. Maybe in the next half an hour after finishing the demo only मैं आपको recording दे दूंगी. तो you all can make your notes later also. आप अभी सुन सकते हैं, फिर आराम से आप फुर्सत में notes बना लेना. तो सुनने में क्या होएगा, वो डबल इम्पैक्ट पड़ता है ना. तो वीनस जितना पिटा हुआ होगा, माने कि अफ्लिक्टेड होगा. किस तरह से वीनस अफ्लिक्टेड होता है? पहली बात, राहु केतु के एक्सेस में आ जाए, वीनस इज गॉन फॉर अ टॉस. ठीक है. दूसरा, वीनस नीच हो जाए, यानी कि या छठे घर में बैठ जाए या वर्गो राशि में यानी कि कन्या राशि में होगा, वीनस नीच हो गया. वीनस में मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ मेलेफिक प्लैनेट्स, वीनस खराब हो गई, मतलब शादी के सुख में कमी आएगी. ऑल्सो कुंडली में सुख स्थान कौन सा होता है? 7th हाउस. केतु अलग है, वो अलग चीज है प्राची, दैट इज नॉट. ज्योति नया नया सीख रही तो उसको पता है. बाकी लोग 4th हाउस. 4th हाउस आपका सुख का स्थान होता है. आई थिंक एवरीवन नोज दिस. शादी का सुख कहां से आएगा? 4th हाउस इज योर जनरल सुख, माँ का सुख, वाहन का सुख, घर का सुख, ये सब तो सुख है ही है 4th हाउस में. बट शादी का सुख कहां से है? ना 7वां तो शादी है. 10th हाउस क्यों है? 7वें से चौथा. From the 7th, if you count 4th, this is the rule of Bhavat Bhavam. 7th से चौथा यानी कि 10वां घर. आप में से कोई ऐसा है, अगर आपका हस्बैंड कमाई ना करे, ऑफिस ना जाए, घर में बैठा रहे, तो आपको उस पर प्यार आएगा? एनीबॉडी? मेरा हाथ ऊपर करो. 10th हाउस आपका प्रोफेशन का घर होता है ना. विच मीन्स जब तक आपका स्पाउस सही कर्म कर रहा है, सही धर्म निभा रहा है, विच इज द 10th हाउस, आपकी शादी में सुख बरकरार है. तो 7th हाउस इंपॉर्टेंट है ही है. 10th हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू चेक द सुख ऑफ मैरिज. सो किसी किसी को बहुत अच्छी मम्मी मिलती है, बहुत अच्छी सास मिलती है, ननद भी बहुत अच्छी मिल जाएगी, बच्चे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, घर भी बहुत अच्छा मिल जाएगा. पति में सारी की सारी प्रॉब्लम होगी. कहाँ से आया? पति से उसकी नहीं बनेगी. ये कहाँ से आया? अगर 10th हाउस गड़बड़ है. कि शादी का सुख इज योर 10th हाउस. दिस इज बाय द रूल ऑफ भवत भव.
तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज है या नहीं है. Of course, it's not only the D1 chart. There are other charts also which we will see. अभी हम लोग मोटा मोटी अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, अपन we are trying to touch the topics. Then comes कि क्या शादी के बाद क्या चाहिए होता है. सुख तो ओवरऑल हो गया, यू वांट टू ग्रो. इसीलिए विमेन ग्लो आफ्टर मैरिज. आदमियों की तोन निकल आती है. फैमिली, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली ग्रो होती है. कहते हैं ना, हाँ इसका शरीर भर गया तो मतलब इसको खुशी है लाइफ में, कहते हैं बराबर है. एंड दैट इज अ फैक्ट. व्हेन यू आर रियली हैप्पी, थोड़े से गाल चढ़ाते हैं. गौरी का और मेरा कुछ ज्यादा ही खुशी है. हमें देख के लगता है खाते पीते घर के लोग हैं. सो शादी के बाद और क्या होता है. It is a direct expectation from the man to have increment in his finances. Am I right or am I wrong? तेरे पे अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और शादी करते ही लोग सर खाना शुरू करते, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा. आजकल थोड़ा कम हो गया, बट दबे दबे मुंह से आज भी बोला जाता है. इट इज अ सिंपल एक्सपेक्टेशन, राइट. उसको क्यों होता है वो अलग बात है, बाद में करेंगे, बट एक मोटा मोटी ये होता है. एंड जैसे जैसे वाइफ ग्रोस, हस्बैंड की इनकम भी ग्रो होती है, फैमिली भी ग्रो होती है. तो एक बंदा 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुए, 3 से फिर 4 हुए, तो क्या बोलते हैं अपन, फैमिली कंप्लीट. ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होने का कौन सा प्लैनेट कारक होता है? जुपिटर. बिकॉज जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट which is bothered about the constitution of family and शादी. मैंने ऐसा क्यों बोला? तुम लोगों ने रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है जो अभी हम लोग 6:30 बजे बात कर रहे थे. हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं. 9 में से 4 प्लैनेट्स जो है हमारे बेनिफिक्स होते हैं, यानी कि शुभ ग्रह होते हैं, और 5 हमारे नेगेटिव नहीं बोलूंगी, मेलेफिक प्लैनेट्स यानी कि अशुभ ग्रह होते हैं. तो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन तो आप अशुभ ग्रह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट. कोई भी अच्छा काम अशुभ ग्रह से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो यू हैव लेफ्ट विद 4 प्लैनेट्स. व्हिच आर द बेनिफिक्स? मून, जुपिटर, वीनस एंड मर्क्यूरी. अभी इन चारों में से who is concerned about the constitution of family and marriage? वीनस को कुछ पड़ा है? 1 शादी, 2 शादी, 10 शादी, 15 शादी, अफेयर, बिना शादी के बच्चा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वीनस डजंट केयर अबाउट एनीथिंग. उसको बस प्यार चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको खुश रहना, और वो उसी में खुश है. शादी, नो शादी, नॉट इंटरेस्टेड. दिस इज वीनस, वो जो उसका नेचर है. ठीक है. मर्क्यूरी वैसे भी इज अ कारक ऑफ मल्टीप्लिसिटी. बहु पत्नी, बहु पुत्री, बहु पुत्र, ये जो बहु वाला आता है, इट्स द मल्टीप्लिसिटी कमिंग फ्रॉम मर्क्यूरी. और बचा मून, उसकी अपनी 27 बीवियां हैं. सारे नक्षत्र, all the 27 nakshatra right from Ashwini to Revati are the wives of moon. तो जिसकी अपनी 27 है वो उससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज की क्या बात कर रहे हैं? तो एक बचा जुपिटर. जुपिटर इज द ओनली कारका, आई एम सॉरी, प्लैनेट हु वांट्स फैमिली, कॉन्स्टिट्यूशन, मैरिज. इसीलिए जुपिटर इज ऑल्सो द कारका ऑफ रिस्पेक्ट, जो एक इंसान को शादी के बाद ही आती है. और अधिकतर लड़के, लड़कियां, बोलते हैं ना, ये लड़का आदमी बन गया, लड़की औरत बन गई. ये जो सिस्टम होता है, आपकी ग्रोथ हो गई, अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो गए, आपकी समाज में इज्जत बढ़ जाती है. आपने जितने ही सारे कुछ भी कर रखा हो पहले, वंस यू गेट मैरिड, ये बंदा सेटल हो गया, अब अभी घर गृहस्थी वाला हो गया, ये जो हम सुनते हैं ना, दे विल नेवर से हाँ इसको लाइफ में प्यार मिल गया, हाँ इसने लाइफ में एंटरटेनमेंट शुरू कर दी. दिस इज ऑल टू डू बिफोर मैरिज. वो शादी के बाद भी कुछ और कर रहा है वो अलग बात है, बट शादी की मोहर लगते ही द स्टेटमेंट टुवर्ड्स दिस पर्सन चेंजेस. आपने अपने लेफ्ट राइट सेंटर में अपने साथ भी देखा होगा, यही होगा. इट इज नथिंग एल्स बट द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर. जुपिटर वांट्स यू टू मैरी बिकॉज
Jupiter is the Karaka of how many houses? Karaka माने significator. So Jupiter signifies these houses. Second house, family. Family होगी तो तुम कमाओगे. एक बारी देखो, मेरे को बहुत लिटरली मत लेना, तुम्हारे पतियों का मुझे फोन नहीं आना चाहिए इस बात के ऊपर, लेकिन सुखी पति वही है जिसकी बीवी उसे डिमांड करे. क्योंकि अगर बीवी डिमांड नहीं करेगी तो पति किसके लिए कमाएगा? वो बोलेगा मेरी बीवी दाल रोटी में खुश है तो मैं काहे के लिए हीरे के पीछे भागूं? That doesn't mean you start torturing that man. Don't take me too seriously. Limit में, है ना? So Jupiter is the Karaka of second house. ये TDS भी आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, इतने मैसेजेस मत करो. जो भी ये है TDS भी, जस्ट लिसन. चैट करने के लिए हम लोग डेमो नहीं रख रहे, तो काम डाउन, थोड़ा सा आराम से सुन लो. Jupiter wants you to expand your life, your relationships, and addition in family is the second house. तो Jupiter यहाँ भी आया. Progeny, which is the byproduct of marriage. पहला बच्चा होएगा ही होएगा, तो शादी के बाद ही होगा, बराबर है. It is coming from the fifth house. Fifth house का भी जो कारक है Jupiter है. Seventh house again is Jupiter. Anybody, man or woman here, who wants somebody who is acting funny as a spouse, जिसको बाहर लेके जाके तुम्हारी इज्जत पे आ जाएगी, जो एक हिप्पी टाइप हो या आवारा टाइप का पर्सन हो. एनीबडी? प्यार करने के लिए ऐसे लोग बहुत अच्छे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे को बना सकते हैं, बट एनीबडी टू मैरी? वो मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकती काजल, उसको अपन बाद में देखेंगे. एनीबडी रेज हैंड्स. एवरीवन वांट्स अ रिस्पेक्टेबल डिसेंट स्पाउस एंड पार्टनर, जिसको लड़का बोले मम्मी पास ले जाओ, लड़की बोले पप्पा पास लेके जाओ, तो पास उधर ही होने वाला है, बराबर है. बिकॉज बाय डिफॉल्ट अ मैन सर्चेस उसकी अपनी मम्मी इन द वुमन, बिकॉज एक आदमी अपनी मम्मी से ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता. ये नोटेड फैक्ट है, बराबर है. और एक लड़की एक लड़के में अपने पप्पा के गुण ढूंढती, क्योंकि उसके लिए द फर्स्ट हीरो दे से इज द फादर, बिकॉज ही इज द फर्स्ट प्रोवाइडर फॉर द गर्ल. बाप बेटा बेटी दोनों के लिए प्रोवाइडर्स होते हैं, लेकिन लड़की के लिए ज्यादा होता है. दिस इज वाई लड़की की शादी के लिए पप्पा जब तक लड़के को पास नहीं करेंगे, वो लड़की अपने मम्मा को नहीं दिखाएगी लड़का, पहले पप्पा. मम्मी ऐसे वो आवारा के लिए फिर भी हाँ बोल देगी, पप्पा नहीं बोलेंगे. तू कहाँ रहेगा, मेरी बेटी को कहाँ रखेगा, ऑल दोस थिंग्स. सो यू वांट समवन हु इज सेटल्ड, समवन हु इज सीइंग ग्रोथ एंड अ डिसेंट मैन. किसकी क्वालिटी है? जुपिटर की. करेक्ट है. वीनस की क्वालिटी थी तो क्या होता? वीनस बोलता मैं तो बहुत सुंदर हूँ, शादी कर ले मेरे से, भले मैं आवारा हूं तो क्या हुआ, मैं बहुत सुंदर हूँ. सुंदरता का क्या करना है? सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता. वी वांट कैरेक्टर, यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट डिसेंसी, रिस्पेक्ट, बराबर है. मून भी है, मून लेकिन चंचल है. मैंने बोला ना उसकी अपनी 27 बीवी है. मर्क्यूरी है, वो मल्टीप्लिसिटी है. तो स्टेबिलिटी जुपिटर से ही आती है. इसके लिए जुपिटर सेवेंथ हाउस का भी कारक है. सेवेंथ हाउस ऑल्सो गिव्स यू वृद्धि. वृद्धि माने की ग्रोथ. इसीलिए एक इंसान जो है मैक्सिमम प्रोग्रेस शादी की बात करता है. और अगर उसकी बैंड बजनी होगी तो भी शादी करते सार उसकी बैंड बजनी शुरू हो जाएगी. उसी दिन बैंड वाले जब बैंड बजाना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी बीवी या पति उसके बाद बैंड बजा रहे होते हैं. बैंड की शुरुआत ही वहीं से हो जाती है. बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर द सेवेंथ हाउस कम्स द हाउस ऑफ सॉरो, पेन एंड द ब्लैक होल विच इज द एट्थ हाउस. इन-लॉज भी उधर ही है, आपका दुख और पीड़ा भी वहीं पर है, सब कुछ वहीं पर है. इमीडिएटली आफ्टर द सेवेंथ हाउस. और अगर मैं लाल किताब के फंडास की बात करूं, सेवेंथ हाउस इज सच अ सेंसिटिव हाउस. छठे घर को बोला जाता है पाताल और आठवें घर को कब्रिस्तान. ये दो बाइसेप के पीछे बैठा हुआ है सेवेंथ हाउस. इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव हाउस, विच मीन्स अगर उधर मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा काम खराब होगा, उतना ज्यादा मैरिजेस प्रॉब्लम होंगी.
करने में, होने के बाद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए आपने देखा होगा आफ्टर मैरिज मेनी पीपल राइज अप लाइक क्रेजी with the support of their spouse, because of their spouse, लक फैक्टर बोल दो, जो भी बोल दो। और आफ्टर मैरिज ओनली कई लोग बहुत बुरा डाउनफॉल देखते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ द स्पाउस ओनली। मैंने इसलिए बोला बैंड बजनी वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये भी आप 7th हाउस से, 8th हाउस से एंड द कंसर्न हाउसेस से आप देख सकते हो। यहां तक सो फार सो गुड, एवरीवन क्लियर? जिसको नहीं एस्ट्रोलॉजी आती उसको भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है वृंदा? थोड़ा थोड़ा एबीसीडी समझ में आ रही है? If Jupiter is good but Venus is not, which means Jupiter बहुत आपको सुंदर, टिकाऊ, रिस्पेक्टेबल स्पाउस देगा, पर शादी में मजा नहीं है। मजा होता है ना शादी में, रिस्पेक्टेबल है, कैरेक्टर अच्छा है, डिसेंट है, अपन पार्टी करने भी जा रहे हैं, मजा भी कर रहे हैं, टेम्पल भी जा रहे हैं, दैट स्पार्क इज ऑल्सो देयर। बट इफ Venus is not good, it will be a very stable but a very very boring marriage. तो लोग बोलेंगे पता तुमको बैक देन ओल्ड एज में, रेमेडी अभी नहीं, बैक देन ओल्ड एज में तुम्हें पता है हैप्पीनेस का पैरामीटर क्या होता था शादी के लिए? आंटी लोग फोन करते थे, खुश है? खुशी का मतलब क्या होता था? घर है, एक गाड़ी है, भले वो डुगडुगी गाड़ी होगी पर गाड़ी है, और बच्चा है, मतलब इक्वल टू यू आर हैप्पीली मैरिड। बच्चा होने का मतलब सुख होना नहीं होता है, गाड़ी होने से सुख आता नहीं है, और घर तो बाय द वे डिफॉल्ट में हो ही जाता है। Why does one person go down and other rise up? We can see from individual charts. वो 7th हाउस के लॉर्ड का प्लेसमेंट बताएगा कि आपके साथ शादी के बाद क्या होगा। तो एक बंदा बहुत अच्छे में बैठा है, जैसे एग्जाम्पल इसको ऐसे भी ले सकते हो, शादी हुई है और बंदे को सडनली वर्कोहॉलिक बन गया है, बहुत काम पड़ रहा है, उसको सब जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है, ही इज नॉट गेटिंग टाइम टू ईट, he is not getting time to sit properly, continuous travel कर रहा है, continuous काम कर रहा है, और बीवी टांग पे टांग चढ़ा के फ्रूट खा रही, टीवी देख रही, मदर इन लॉ के साथ मजे कर रही है। तो शादी करके क्या हुआ? वाइफ इज इन अ बल्ले बल्ले पोजीशन, और हस्बैंड जो है वो कंटिन्यूस काम धंधे पे लगा हुआ है। शादी खराब नहीं है, बट वो एक पे बहुत भारी पड़ गया, एक के लिए बहुत इजी हो गया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। ऐसे मत करो, मेरे को पहले कुंडली के क्वेश्चंस मत पूछो, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, लेट द डेमो हैपन। और ऐसे हम लोग रैंडमली नहीं देख सकते है ना, जस्ट जहां एग्जांपल्स देने मैं आपको दूंगी, जिसमें आपको सीखना आप लोग सीख लोगे। ऐसे डोंट आस्क मी पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट योर कुंडली, इट्स नॉट राइट, डोंट डू दैट। देन हाँ, जुपिटर इज द कारक ऑफ 7th हाउस। ऑल्सो जुपिटर जो है वो 9वें घर का कारक है। क्यों? आपका लाइनेज, प्राची इज मोदी, जिम्मी इज शाह, काज तो आईफोन वाली है, शिल्पा इज कपूर, ये कहां से आ रहा है? ये आपका फैमिली नेम है। आप जब फैमिली के साथ या कहीं बाहर जाते हो तो अगर रेमेडी हो सकती है तो हो जाती है, हर एक की नहीं होती। इफ इट इज अ कार्मिक थिंग, इसकी ज्यादा रेमेडी नहीं होती। कार्मिक कैसे पता लगाएंगे? एक सिंपल तरीका है, अगर कुंडली में शनि वीनस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी कुंडली में इफ शनि इज एस्पेक्टिंग वीनस, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट, मैरिज में प्रॉब्लम है, बात खत्म, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इट इज अ कार्मिक मैच, कार्मिक शादी है। और आपने तबियत से, अगर आपकी कुंडली में तबियत से आपने इस बंदे की, बंदी की पिछले वाले किसी जन्म में बैंड बजाई है, वो तुम्हारी बजा रहा है, तो चुपचाप सुन लो, ठीक है? दिस इज, रिपीट नहीं करूंगी प्लीज। हाँ, इन दैट केस नो रेमेडी। कार्मिक चीजों को कोई रेमेडी नहीं होती, उसका कुछ नहीं हो सकता। बस ये है, एक्सेप्टेंस रखो कि तुमने भी कुछ तो किया है जो ऐसा बंदा मिला है, एंड उसको ठीक करो। एक्सेप्टेंस काफी हद तक ठीक होता है। ऑफकोर्स वास्तु कोई रेमेडीज हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें स्पॉइल्ड है तो हम लोग उसको कुछ भी नहीं करेंगे, वी कैन टेक केयर, वो कोर्स में सिखा दूंगी। एनी हाउस फॉर दिस, जुपिटर इज ऑल्सो द कारक ऑफ द 9th हाउस, क्योंकि आपका लाइनेज जो है
पहले के जमाने में शादियां कैसी होती थी? अभी कपिला के घर में कोई गया शादी के लिए ढूंढने के लिए, और सामने वाले ने बोला फलाना बेटा फलाने बंदे का है, तो बेटे को नहीं देखना ना, कपिला को पूछा जाएगा भाई तूने शादी करनी नहीं करनी, उसको तो बस खाली बयाना है। ये लोग एक दूसरे को शादी के बाद देखेंगे, अच्छा ये मिला, अच्छा चलो 25-30 साल निकाल लेंगे, अगले में अगली देखी जाएगी। कई लोगों को आज के ग्रैंड पेरेंट्स यही होता था। अब तो जाने दो आजकल जो हो रहा है, बट टाइम्स चेंज, थिंग्स चेंज फॉर द गुड एंड द बैड बोथ। तो फादर कौन है से बेटे का या बेटी का सर्टिफिकेशन मिलता था। एवरीवन अवेयर ऑफ दिस? यस। लड़का कौन है, काला है, मोटा है, नाटा है, पतला है, मुंह कैसा है, ये कैसा है, टकला है, कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। बाप अच्छा है, बेटा अच्छा ही होगा। इसीलिए, और ये इसकी बेटी है, ये घराने की बेटी है, ये घराने का लड़का है, ये आया, मतलब जुपिटर 9th हाउस इज प्लेइंग द रोल। सो यू सी, वीनस तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जुपिटर, जुपिटर एब्सोल्युटली यस, इट कैन बी अप्लाइड ऑन D9 ऑल्सो। जुपिटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं से भी जुपिटर कुंडली में बैठे हैं, ऑफकोर्स बैठे ही होंगे, लेकिन अनअफ्लिक्टेड हैं, अगर स्वराशि हैं या उच्च के हैं, और अगर वो आपके वीनस को देख रहे हैं या वीनस के साथ कंजंक्शन में है या 7th हाउस को देख रहे हैं, इट कैन प्रॉमिस अ गुड मैरिज इन स्पाइट ऑफ अदर अफ्लिक्शंस। आई विल रिपीट, अ वेल प्लेस्ड जुपिटर, मतलब स्वराशि जुपिटर या उच्च के जुपिटर, अगर किसी भी तरीके से वीनस को देख ले, या चलो 7th हाउस लॉर्ड को देख ले, या 7th हाउस को देख ले, उसकी अफ्लिक्शंस को कम करते हैं। दैट इज वन ऑफ द प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एंड वी कैन से कि इसमें शादी अच्छी रहेगी। रेट्रोग्रेड का अलग सिस्टम है बाबा, वी कैन नॉट टॉक दैट राइट नाउ, बहुत सारी डिटेल्स है, बरी की बहुत सारी है, इसलिए तो कोर्स रखा है। डेमो क्या है आपको बताने, बहुत सारी डिटेल्स और भी हैं, वो तो कोर्स में बताऊंगी, ठीक है। वीनस जितना अच्छा होगा उतना लाइफ में प्यार होगा, एंटरटेनमेंट, मतलब शादी में एंटरटेनमेंट होगा और सुख होगा शादी का। ऑफ कोर्स हम 7th हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस लॉर्ड भी देख रहे हैं, बट वीनस इज द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ द 7th हाउस। सेकेंडरी सिग्निफिकेटर इज जुपिटर। कि पहले तो शादी करनी है ना, रिस्पेक्टेबल बंदा बाद में, अपने को चाहिए रिस्पेक्टेबल बंदा या बंदी, वो बाद में है, राइट। दैट्स व्हाट आई सेड ना सोनल, शादी वो कि वो सुखी रहेगा कि ये सुखी रहेगी, वो इंडिविजुअल चार्ट पे रहेगा। मैरिज डज नॉट गारंटी बोथ पार्टनर्स टू बी हैप्पी इन द मैरिज, नॉट एट ऑल। एक मस्त में खुश है और एक बहुत दुखी है, एंड वाइस वर्सा, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल चार्ट्स पे, अपन देखेंगे, वो अभी नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि आपको जुपिटर भी देख रहे हैं, बंदा शादी भी करना चाहता है, रिश्ते भी आ रहे हैं, अच्छा दिखता है, दिखती है, वट एवर द नेटिव, लुक्स गुड ऑल्सो, पैसा भी है, अच्छा घराना भी है, डिसेंट भी है, स्टेबल पे चेक भी है, सब कुछ है, शादी नहीं हो रही। एग्रीड होते? आसपास में देखे होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे देखे होंगे, बराबर है। अब इसका मतलब क्या होगा, शादी कब होगी? जस्ट बिकॉज देर इज अ प्रॉमिस इन द मैरिज doesn't mean one will get married। अब ये फंडा क्या है, शादी का टाइमिंग कम्स फ्रॉम महादशा और दी अंतरदशा। अभी मैंने आप लोगों को ये कैंपेन, आई थिंक कपिला हैज कम फ्रॉम द कैंपेन, नॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम, राइट। मेरा तुम्हारे पे ध्यान जा रहा है, पता नहीं क्यों। वृंदा सपोज आई है कैंपेन से, मतलब 4-5 दिन से जो चल रहा है प्रमोशन। आपको पता है 28 जून को 7 बजे हीर मैडम सामने प्रकट होएगी, उसके पहले का चांस है क्या? तुम्हारे लिए नहीं बोल रही, इस क्लास की बात कर, इस क्लास की बात कर, नहीं होगी ना। विच मीन्स मेरा प्रकट होने का, विजिबल होने का
एक्टिवेट होने का ये टाइम, मतलब इसको आप MD AD को पकड़ोगे इन द कुंडली। लेकिन अब मैंने बोला कि मैं प्रकट हो रही हूँ, अब यहाँ पे समझो गॉड फॉरबिड बिजली गिर जाए, कुछ और हो जाए, मैं नहीं क्लास ले पाऊं फॉर वट एवर रीजंस, तो होते होते कैंसिल हो गया, फिर अपन डिले कर रहे हैं, फिर तुम अवेलेबल नहीं हो, फिर कोई और अवेलेबल नहीं है, फिर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, ऐसे 50 प्रॉब्लम्स होती हैं। बंदा रेडी है, घर वाले रेडी है, दहेज के लिए पैसा रेडी है, सॉरी बट है, तुम्हारा वरमाला भी रेडी है, टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, विच मीन्स उसको दशा नहीं मिल रही है। जब दशा मिली थी बंदा रेडी नहीं था, बाद में कर लेंगे, ये हो जाएगा, पहले सेटल हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। दिस वाज द रीजन पहले टाइम में तुरंत में शादी करवा देते थे। दिस वाज द रीजन कि पहले ही शादी करवा दो, कि तुम कच्चे, एक वो तो है ही है कि तुम कच्चे कच्चे में शादी करो, तुम जल्दी से मोल्ड हो जाओगे। ओके, आई एम नॉट प्रमोटिंग बाल विवाह बाय एनी चांस, मैं आपको फंडामेंटल समझा रही हूँ कि पहले ऐसा क्यों होता था। और हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं विच इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नॉट अ न्यू एज मॉडर्न सब्जेक्ट। इट इज पराशरी एस्ट्रोलॉजी रिटन बाय ऋषि पराशर, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स अगो। तो ये फंडामेंटल वहां से आ रहे हैं। और मैं एक ही बात समझती हूँ, एक इंसान पागल हो सकता है, एक फैमिली पागल हो सकती है, एक खानदान पागल हो सकता है, पूरा का पूरा गांव, शहर, कंट्री पागल नहीं हो सकती। तो अगर कुछ चीजें फॉलो होती थी या आज भी हो रही हैं, देयर आर रीजंस फॉर ट्रेडिशंस। इट हैज बीन ट्विस्टेड इज अ सेपरेट स्टोरी, बट देयर आर ऑलवेज रीजंस टू ट्रेडिशंस। कहते हैं कि जब वो वक्त निकल जाता है आपका, फिर वो कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है। और कुछ तो जुपिटर के ट्रांजिट में और टाइमिंग में होता होगा ना, कि 21-22 में सभी की शादी करवा देते थे, कुछ तो होता होगा, कोई तो पैरामीटर होगा वो टाइम पर। इसीलिए आज डिले मैरिज इज सच अ बिग कंसेप्ट। और तब तो क्योंकि जबरदस्ती शादी करनी है, तो तुम्हारे को दशा मिले ना मिले तो शादी तो करवा ही देनी, क्योंकि लड़का लड़की सामने रेडी ही है, क्योंकि तुमको कोई पूछता ही नहीं था ना, फलाने का बेटा है, तुम्हारे को बांध दिया, उसके साथ बात खत्म। तो देर इज नो चांस ऑफ डिनायल। कुंडली तब भी होती थी, डिनायल मैरिजेस की कुंडली तब भी थी, डिवोर्स की कुंडली तब भी बनती थी। बट एक चीज है, अगर किसी ने किसी की शादी सही वक्त ना देखकर बस यूं ही करवा दी, तो उसे प्लैनेटरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। अगर सही वक्त पे सही दशा में शादी नहीं हुई, इट कैन बी अ वेरी गुड कुंडली। दो इंडिविजुअल की कुंडली A एंड B बहुत अच्छी हो सकती है, हम देखते बोलेंगे यार ये तो सुपर्ब मैरिज है, लेकिन अगर वो मैरिज का टाइमिंग गलत पकड़ा है, इट विल नेवर बी अ गुड मैरिज। इट कैन लीड टू डिवोर्स इवन इफ कुंडली में शादी का सुख प्रोमिनेंटली दिख रहा है एंड डिवोर्स नहीं दिख रहा, तब भी वो डिवोर्स में टर्न होगा। एग्जाम्पल अभी आप लोग फटाफट से कुंडली बना लो, जिसको नहीं आता है आपको मैं अभी सिखाती हूँ, एक कुंडली आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्क्वायर बॉक्स बना लो बड़ा सा। मीनवाइल आई शेयर अ वेरी सिंपल कुंडली ना, इसको समझा चुकी हम लोग देखेंगे कैसे। एग्जाम्पल ये आपकी कुंडली है, आपकी मैंने जैसा ना एग्जाम्पल है ना। आप लोग स्केल पेंसिल लेने मत बैठना, फ्री हैंड से बस ये कुंडली ड्रॉ कर लो, ठीक है। हम रैंडमली इसके ऊपर बस मैं नंबर्स लिख देती हूँ, समझो 5 नंबर की कुंडली है। जिनको नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल भी डोंट स्ट्रेस, लिसन टू व्हाट यू कैन एंड ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट इज अवेलेबल एंड डोंट स्ट्रेस टू मच, क्योंकि जो समझ में आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल जुपिटर, सॉरी मैं हैंडराइटिंग इसमें करो, यहाँ पे थोड़ी मेरी गड़बड़ी हो जाती है। जुपिटर है यहाँ पर और यहाँ पर सैटर्न है, ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका 12th हाउस है, am I right? अब इस इंसान की
जुपिटर एंड सैटर्न की दशा चल रही है। जुपिटर इज द एमडी, सैटर्न इज द एडी। एडी माने अंतरदशा। और ये पीरियड है फ्रॉम, क्योंकि दोनों बड़े प्लैनेट्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ 2023 चल रहा है, तो टू 2022 से लेकर के ये पीरियड चलेगा टू 2024। ठीक है, जुपिटर सैटर्न। अब इसमें प्रॉब्लम किधर है? क्या इस पीरियड में शादी करवानी चाहिए किसी की? कुंडली मैच हो रही है, कुंडली बहुत अच्छी है, बट दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो ये कुंडली है, जो ये दशा चल रही है, ये 2-12 हाउसेस का कॉम्बिनेशन है, 12th हाउस की दशा चल रही है, और ये जुपिटर सैटर्न जो है आपस में 2-12 का रिलेशनशिप बना रहे, विच मीन्स सैटर्न से काउंटिंग जुपिटर सेकेंड पोजिशन पर है, जुपिटर से काउंटिंग सैटर्न 12th पोजिशन पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस पीरियड में हुई शादी कामयाब नहीं होगी। There will always for life be problems. Problems in terms of adjustment, problems in terms of adaptability, problems in terms of whatever. तो जो दशाओं में स्पेशली एमडीएडी, क्योंकि ये बहुत, इसमें हम लोग प्रत्यंतर सूक्ष्म अति सूक्ष्म नहीं देखते, दैट विल कम डाउन टू द डे। इस कंसेप्ट के लिए एमडीएडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रीजन, yes I will guide you. Reason, एमडीएडी आर द मेन थिंग, और ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा इवेंट होता है, शादी। ओके, तो इसके लिए आपका एमडीएडी एक्टिवेट जब होता है तब। अब अगर मेरे पास ये बंदा आएगा 2020 एंड 22 के एंड में, मैडम मेरे को शादी करनी है, मैं इसको बोलूंगी भाई तू 2 फरवरी 2024 के बाद ही करना। नहीं मैडम लड़की पटेगी नहीं, ये होएगा, मतलब भाई तू लड़की छोड़, तो तेरी तो शादी नहीं टिकेगी। आई डोंट एडवाइस यू, ऐसे नहीं हम बोलते, लेकिन एक बात है कि भाई आई डोंट एडवाइस। नहीं मैडम मेरे को तो पंडित जी ने बोला तुम्हारे गुण मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई तो मैं तो कर ले। अगर प्रॉब्लम होगी शादी के बाद, आप हैंडल कर लोगे? मैंने बोला अगर मेरे बस में हुआ कि मैं तुमको रेमेडी दे सकूं तो मैं करवा दूंगी, बट द प्रॉब्लम इज उस इंसान को या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सारी जिंदगी, या रेमेडीज के बेसिस पे चलते रहना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। कुंडली इज गुड, if the timing of marriage is wrong, it is wrong, period. This is not necessarily a dictum, ये मेरे experience से of these years I have seen, and you can apply it on any कुंडली। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, जिस किसी की भी आप शादी देखोगे, और उल्टा कर लो, यही अगर अच्छे एमडीएडी रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड एमडीएडी रिलेशनशिप, अगर उनका एमडीएडी का अच्छा रिलेशनशिप है और उसमें शादी हुई है, ओके, तो वो शादी सही से चल जाएगी, इवन इफ कुंडली में अच्छी शादी का प्रॉमिस ना हो। टाइमिंग ऑफ मैरिज मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस। Have I been able to explain myself clearly in this? Concept clear हुआ? ठीक है। पहले के टाइम में, जैसे मैंने कहा आपसे, आप किसकी कुंडली देख रहे हो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में शादी वॉज इम्पेरेटिव, देयर वाज नो ऑप्शन कि मेरे को शादी करनी नहीं, पहले मैं करियर सेटल करूं। चपेड़ पड़ती थी, चपेड़ माने जूतों से मार पड़ती है, क्योंकि पूछता ही नहीं होगा तुमको। anyone who was 50 years above over here will agree to what I'm saying. कोई पूछता नहीं था, करनी मतलब करनी, और इसी से करनी है। लव मैरिज वाज नेवर अ थिंग। So even if there were love marriage combinations, elope and marry combinations, intercaste marriage combinations, because of the desh kal patra, it never would happen. डिवोर्स का ख्याल भी नहीं आता होगा, मर्जी राहु केतु साथ में बैठ जाए, हो नहीं सकता। राहु केतु शनि मंगल सारे के सारे 7th हाउस में आके बैठ जाए, डिवोर्स का ऑप्शन नहीं होता। अब इसको उल्टा कर दो, टुडे 32-33 इज नॉर्मल।
उसके बाद पेरेंट्स और बच्चे खुद हाइपर हो रहे होते हैं, बाबा हमारी शादी नहीं, अब तो शादी के लिए देखो, राइट है। शादी करते सार अगले दिन, अगले महीने, अगले साल डिवोर्स करना बहुत कॉमन है, वो कुंडली में हो या ना हो, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवोर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नो, अगर कुंडली में कॉम्बिनेशन ऑफ डिवोर्स नहीं भी है, सुखी शादी दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ टूडेज attitudes, today's changes, today's lifestyle, divorces are so common. Even if it is not written in the kundli, divorces happen. So stark opposition, पहले कुंडली में डिवोर्स होने के बाद, लिखे होने के बावजूद नहीं होता था, because it was not allowed. और अब क्योंकि वो easy है, क्योंकि awakening है, whatever the reasons of divorce, I'm not debating on that. Divorces happen even if कुंडली में ना लिखा हुआ हो तो। आपको अगर किसी की कुंडली रीड करनी है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, करियर, फाइनेंस, व्हाटएवर यू वांट टू रीड इट फॉर, यू हैव टू चेक कि आप किसके लिए रीडिंग कर रहे हो, वो कहाँ रहते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली, सोशली, है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। अ वेल प्लेस्ड जुपिटर इन द कुंडली, ऊंच का जुपिटर, त्रिकोण में बैठा जुपिटर, डायरेक्ट फर्स्ट हाउस से दृष्टि सेवेंथ हाउस पे डालते हुए जुपिटर, स्पेशली इन द फर्स्ट हाउस, जुपिटर विल नेवर नेवर गेट अ डिवोर्स, इवन इफ उसकी कुंडली में डिवोर्स का योग बनता होगा, वो सेपरेशन हो जाएगी, डिवोर्स लटकता रहेगा। बहुत रेयर केस होगा कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में क्या होता है, पहले तो सेवेंथ हाउस पे दृष्टि डाली, जैसा मैं वैसा मेरा क्लोनिंग सेवेंथ हाउस में होगा, तो जुपिटर अपना कारक आप जाके बैठ गए सेवेंथ हाउस में। फिफ्थ दृष्टि डाली पांचवें घर में, तो त्रिकोण में हो गए, नौवीं दृष्टि डाली नौवें घर में, तो पूरे त्रिकोण में जुपिटर जुपिटर जुपिटर, सारे सिग्निफिकेशन वहां पे, तो फिर कहां से शादी टूटेगी, इम्पॉसिबल। तो इट कैन बी अ बैड मैरिज बट नो डिवोर्स। यही अब जुपिटर आठवें घर में जाके बैठ जाए और नीच हो जाए, तो आठवें घर से ना ही सातवें घर को देखा, ना ही नौवें घर को देखा, ना ही लगन को देखा, तो अब ये जुपिटर ऊपर से नीच हो गए, तो अब ये जुपिटर जो है शादी को नहीं बचा पाएंगे। क्लियर? अब एक आधी कुंडली लगाए। यस, anyone with a bad marriage who would want to be discussed here? Kiara Mehta, you sure? Kiara Mehta, raise your hand. And of course, I know my limits. मैं कहाँ तक बोलूँगी, कितना बोलूँगी, उतना ही बोलूँगी. There's nothing much that I'm going to talk. Yes, unmute yourself. Hi, ma'am. Hello. Amazing session. Thank you. So it's not that I'm married, but I'm not married and I'm 40. Chalo, let's check why have you not got married yet. Sure. All right. Okay. Just give me a second. Yeah. क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, लेट मी जस्ट चेक विद वन कुंडली। जैसे मैंने आप लोगों को कुंडली बनाना सिखाया ना, सेम वे आप लोग कुंडली बनाओगे, और जो लोगों को साथ साथ में बनानी है, एस्ट्रो सेज इज द ऐप, यू कैन डाउनलोड दैट एंड मेक इट। हु वाज आई टॉकिंग टू? Kiara.
कियारा, आप अपना हैंड रेज कर दो. कियारा मेहता ना? Yes, ma'am. Okay, tell me your date. 7th April 1983. And time. 14:42. That's afternoon 14:42. Yeah. And Mumbai, place. India, Mumbai. So we'll see the combinations for late marriage, delay marriage, and see what is going wrong there. Hmm. देखो. हाँ जी. सैटर्न जब ऊंच होके रेट्रोग्रेड होते हैं, सैटर्न ऊंच है एंड रेट्रोग्रेड है, ये आपको नीच के रिजल्ट्स देते हैं. ये सबसे पहला रूल है. वीनस इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न विच इज इक्विवेलेंट टू नीच सैटर्न. तो ये कर्मा हो गया. Yes. 7th हाउस लॉर्ड भी सैटर्न है. करेक्ट है. और वो अपने से 10th पोजीशन पे जाके बैठे हैं. अगेन कर्मा. So there is something about the karmic thing which you are not getting married because of. और कोई मेरे को as such, क्योंकि आप मांगलिक भी नहीं हो, मंगल 10th हाउस में, यू आर नॉट मांगलिक. ठीक है. सैटर्न की कोई दृष्टि भी as such नहीं आ रही, ना ही जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस पे आ रही है. अब सॉरी 7th हाउस पे आ रही है. तो आप अगर वीनस की रेमेडीज करते हो तो आपको शादी होने का. अच्छा, व्हाट इज द केस राइट नाउ? आर यू गेटिंग मैरिड, लाइक, और यू आर सर्चिंग फॉर मैरिज, या हाउ इज इट? So, ma'am, frankly, I was interested when I was maybe 5-6 years ago. Now, I'm like just not interested. I don't feel like मेरी अभी जुपिटर वीनस मार्स शायद चल रहा है अभी, if I'm not mistaken. I may be जुपिटर wrong. वीनस राहु चल रहा है. जुपिटर वीनस Oh, राहु Rahu. चल रहा है. Correct. अभी Correct. देखो, मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ. एवरीवन जस्ट पे अटेंशन हियर. ये जुपिटर है, ये रहा जुपिटर का महादशा, ये रहा वीनस, वीनस का महादशा. एवरीवन, अब सॉरी अंतरदशा. एवरीवन विद मी? ये समझ में आया? यस. सो इट इज जुपिटर एमडी एंड वीनस एडी. लेकिन जुपिटर वीनस आपस में क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं? 6-8 का रिलेशनशिप बन रहा है. हाउ? जुपिटर से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6. Correct. Yes. And Venus से counting 1 2 3 4 5 6 7 8. ये पीरियड में आप शादी के बारे में तो सोचना भी मत. और आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको धोखाधड़ी मिलेगी. इससे बेटर है आपके साथ जुपिटर और सूर्य की जो दशा आएगी विच इज अराउंड 24 एंड, यहाँ पर आपकी शादी होने का चांस है. बिकॉज जुपिटर एंड सूर्य आपस से 5-9 का रिलेशनशिप बनाते हैं. 5-9 माने कि जुपिटर से काउंटिंग सूर्य 5 है और सूर्य से काउंटिंग जुपिटर 9 है. इट इज अ 5-9 रिलेशनशिप विच इज वेरी वेरी नाइस. Right. Right. Any time when you have a 2-12 relationship or a 6-8 relationship, you should never get married in those dashas. Correct. Correct. Ma'am, आप रेमेडी also कर भी through, लोगे ना, आपको उसका असर नहीं मिलेगा. सॉरी. right. Ma'am, also through charts, can we know that if somebody is unable, they're not going to get married at all, maybe this lifetime or something? Does the chart all Yes, show we can check that, but एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं, आप में as such मुझे डिनायल ऑफ मैरिज नहीं नजर आ रहा कि मैं कहूँ कि डिनायल ऑफ मैरिज. Correct. नहीं, आई वुड नॉट से दैट. Okay. आपको सही दशा नहीं मिली है. अगर मैं अभी आपकी दशा पीरियड पे वैसे भी जाऊं तो आई विल गो बैक. एक मिनट. आप कब से ढूंढ रहे हो शादी के लिए? Ma'am, frankly, see what had happened was like you rightly said, 21 was the time when everybody was being pushed, right? So similarly, because of social pressure,
And because one of my cousins got married pretty early at 21 and she was a year younger to me, there was social Mm, pressure at that time. And that time mm, I was just not interested. I wanted to make a career, and like you rightly pointed out, that resonated with me. तो मे बी तभी मैं शायद ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती या जो भी है, बट एज माई पर्सनैलिटी ऑल्सो वेंट ऑन ग्रोइंग, I think I was only mentally ready at 36. That is 2016 of Now the that you year. said, let me make one thing very clear for the people here and for you, Yes, Kiara. ma'am. Yes, ma'am. जुपिटर की दशा चल रही है, एवरीवन विद मी? कब से चल रही है? 2014 से 2030 तक चलेगी। Yeah. जुपिटर बैठे हैं स्कॉर्पियो राशि में। काल पुरुष कुंडली में, यानी कि द ओरिजिनल एरीज कुंडली, जो हम काल पुरुष की कुंडली पकड़ते हैं, उसमें 8th हाउस आपका सौरो, पीड़ा, अटक, तकलीफ का और एक अंधेरे का घर होता है। Am I right? Right. तो जुपिटर उस राशि में है विच इज सिटिंग इन द ब्लाइंड। देयरफॉर आइदर पीपल आर नॉट विजिबल टू यू। इस दशा में 2014 से कियारा कहाँ गए? या तो लोग Yeah. आपको सामने दिख नहीं रहे, सही रिश्ता नहीं, मतलब इसको हम कैसे देखेंगे? ना सही रिश्ता मिल रहा है और ना सामने वाला जो अच्छा रिश्ता है उसको आप अच्छे लग रहे हो। माने इट इज अ विजिबिलिटी इशू। True. True. जैसे कि मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, आप अगर रात को सोए हो और आपने अपने साइड टेबल पे मोबाइल, चाबी, एसी का रिमोट, पानी का बॉटल रखा है, घुप अंधेरा है रात को, आप ऐसे हाथ लगा रहे हो, ढूंढ रहे, आपको वो चीज नहीं मिल रही। Correct. जो लाइक यही तो थी, कहाँ है, नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही आपने लाइट ऑन करी, अरे यही तो थी, मेरे को दिख Correct. ही नहीं रहा क्योंकि अंधेरा था। सो योर प्लैनेट ऑफ दशा विच इज करेंटली देयर इज इन द डार्क, Rashmi will take your case next. Right, ma'am. Okay, is in the dark, which is the Scorpio. मेरा एक simple मानना है, out of the experiences that I have had in these years, कुंडली में, इसको लिखना है, आप लोग लिख लो, जिसको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, समझनी है, ये बात को गांठ मार लो, जो प्लैनेट स्कॉर्पियो में जाएगा वो डूबेगा, खराब होगा, बिकॉज स्कॉर्पियो इज द नेचुरल 8th हाउस ऑफ द कालपुरुष कुंडली। Correct. तो Got इनके केस में आप लगा लो आठवें राशि की या 8th हाउस की एनर्जी की दशा चल रही है। it. Right. एवरीवन गॉट मी क्लियरली? कॉज ऑफ विच आपका ये जुपिटर, और ऊपर से जुपिटर तो जुपिटर, वीनस की दशा में वो ऑल ओवर 30 तक प्रॉब्लम दिखा रहा है। आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए सिंपल उपाय बताती हूँ कियारा। आपके वर्किंग हैंड के रिंग फिंगर से चंदन का तिलक, पीला वाला, अब गड़बड़ करके लाल और व्हाइट मत कर देना, पीला वाला तिलक Let me यहाँ पर establish the will. आपके No better. फोरहेड पे लगा रहो Fridays? एवरी डे, Every. स्टार्टिंग ऑन अ थर्सडे। Okay. आज जैसे वेडनेसडे, ग्रेट, स्टार्ट Hello, टुमारो। ma'am. Yes. यस, So ठीक है, my right working hand, I apply it. या यस यस, Super. ठीक Thank है, you, ma'am. योर Thank you. वेलकम, योर Thank you. वेलकम। बट रिमेंबर 24 तक, एंड तक आपका, चलो I'll मेघा keep in और touch with रश्मि you. आप I'll दोनों का ले I'll लेते हैं। come back to हाँ, you. I'll keep in touch with you. I'll come back to you. I'm right here, don't worry, ठीक Yes, है। ma'am. Thank चलो you. रश्मि, you're welcome dear, and all the best Kiara. Rashmi, tell me, what is your details? Ma'am, 9 June 1983. एक मिनट होल्ड करो। Come again. 9 June. 9 June 1983. Time. Yeah, time is 9:48 a.m. 9:48 a.m. Place. Place is Bhusawal, Maharashtra. Spell it. What? BHUSAWAL. Wow. और मेरी तीसरी कुंडली है 4 नंबर वाली। ये ले। Yours also Jupiter is in the Scorpio Rashi.
God. Same thing, Rashmi. Just see. Now, again, something has changed. Jupiter in Scorpio, the planet of blessing, जो आपकी growth देता है, expansion देता है, वो आपका वहां पर है. 7th house Lord is ऊंच plus retrograde, which is, and Saturn 10वीं दृष्टि, कार्मिक की 10वीं दृष्टि वीनस पे कर रहे हैं, which is a karmic कुंडली. Tell me one thing, Rashmi. Yes, ma'am. आपकी शादी का डेट? 21st November 2011. एक मिनट, सॉरी. 2011 क्या बोले? 21st November 2011. राहु, ये देखो, राहु शनि की दशा, 2 malefics. Now, thing to note, अगर शादी 2 एक्सट्रीम malefics की दशा में होती है तब भी प्रॉब्लम होती है. एक्सट्रीम malefics कौन से होते हैं? सैटर्न, राहु, केतु. ये आपके 3rd डिग्री malefics है. इनकी सैटर्न और राहु की दशा में शादी हुई है. सी दिस. सैटर्न और राहु, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई अराउंड जनवरी 2014 से. Yes, ma'am. Okay, to prove my point, what I'm saying, January 2014, right? Malefic के पीरियड में शादी हुआ, and when we come down here, राहु में मर्क्यूरी आया around January 2014. Everyone is able to see this? राहु में मर्क्यूरी, yes, and ये रहा राहु मर्क्यूरी 212 combination, and this lasted for a period of 2016, approximately 2 years. फिर आया राहु केतु. राहु केतु बहुत ही खराब रिजल्ट देता है. वो कुछ भी कर लो आप, कुछ भी वहां जो भी कंडीशन में हो, जहां पर भी हो, राहु केतु आपको खराब रिजल्ट देगा. फिर आया राहु वीनस. राहु वीनस भी आपस में 212 का कंडीशन बना रहा है, अगेन बैड. फिर आया राहु मून. राहु मून में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ रहेगा, बेटर हुआ रहेगा प्रोबेबली, राइट. और अभी राहु मंगल में अगेन 212 की दशा है. So you're seeing from 2011 till 2023, things are not improving. और अभी आपकी जुपिटर की दशा शुरू होगी. Yes, तो ma'am. स्कॉर्पियो में. Yes. What is the issue in your marriage? Ma'am, I'm already left sort of domestic violence. Already left. I mean, I think 2014 or something. You said that January 2014 somewhere that time already left. तो 2014 से अभी तक almost 10 years आपका डिवोर्स नहीं हुआ? नहीं मैम, हो ही नहीं रहा. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रही है. अगली शादी का देख रही हूँ, वो भी नहीं हो रहा मैम. मैंने कहा था ना, अगर जुपिटर त्रिकोण में आ जाए तो वो डिवोर्स नहीं होने देता. ये रहा आपका आंसर. आपका एक मिनट, अभी कंडीशन क्या है इसका, मैरिज का? मैम, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स फाइल भी नहीं हो रहे, जज डेट नहीं दे रही. अब फाइनली 1 जुलाई की डेट मिली है, देखते हैं. उसके बाद मैम वो विटनेस बॉक्स में बुलाने की प्रोसीजर है, तो और हस्बैंड की तरफ से वो कोविड की वजह से साइन हो गया. अभी होना चाहिए आपका ये पीरियड में, क्योंकि अगर आप डिवोर्स की डेट्स देखते हो, आपका जनवरी से थोड़ा बहुत मूवमेंट होना शुरू हुआ होगा. यस मैम, दैट्स वेरी ट्रू. करेक्ट है? यस. क्यों हुआ, मैंने ये क्यों बोला, जनवरी से आपका राहु में मंगल चल गया. अभी डिवोर्स करना है. शी इज सेइंग दैट शी वांट्स टू गेट अ डिवोर्स. द प्रोसीडिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग. राहु 8वें घर को देख रहा है. राहु मंगल के साथ 2/12 का कनेक्शन बना रहा है, और दोनों मेलेफिक्स है. ठीक है? विच मीन्स
यहाँ पर डिवोर्स होने का आपका चांस बनता है टिल राहु मंगल की दशा चलती है, विच इज एनीथिंग टिल स्टार्ट ऑफ 24। माने ये आपका 6-8 महीने के अंदर अंदर डिवोर्स होने के वेरी हाई चांसेस। ठीक है, चलो Thank you. मेघा, गिव मी योर डिटेल्स। यू आर वेलकम। Hello, ma'am. How are you? और ये सब आई एम वेल, और ये सब आप लोग क्लास में सीखोगे बाय द वे। मेघा, आई वांट योर कैमरा ऑन प्लीज। Yes, ma'am. एंड मेघा, व्हाट्स योर फुल नेम? Ma'am, Megha Sharma. Can you see me, ma'am? Yes, I can see you. Okay. Your date? So, ma'am, it's 10 September 1988, Time? 8:50 a.m. लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी है मेघा आपने। Yes, ma'am. अभी भी कर रही हूँ। चलती रहेगी। प्लेस? Ma'am, it's Batala, Punjab. स्पेलिंग बोलना। Batala. शादी पहले टूटी है, कोई रिश्ता टूटा है, कोई engagement टूटी है, हुआ है? नहीं मैम, शादी तो नहीं टूटी, बट रिश्ता ऐसे था कि मतलब बात हो गई थी, ऑलमोस्ट होने वाली थी मैरिज, बट टूट गया। मैरिज नहीं टूटी है। मैरिज नहीं टूटी। अभी प्रॉब्लम क्या है? मैम एक्चुअली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, डिसरिस्पेक्टेड फील करती हूँ बहुत ज्यादा। आई थिंक ईगो क्लैशेस हैं, एंड कोशिश कर रही हूँ अपने आप को भी। Yes, ma'am. अपने आप को भी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ मैम, बट आई थिंक मैं कुछ भी कर रही हूँ, इट्स फेलिंग। मैं आपसे सच बोलूं या झूठ बोलूं, मुझे पहले वो बता। सच मैम, सच। देख लो, फिर मुझे बाद में मत बोलना मैम आपने तो ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, नो यूट्यूब पे नो चला मैम, गया। नो नो यू नो श्योर? नो, आई एम श्योर। पहली चीज, I'll go one by one. ओके, You are a मांगलिक। यस मैम। थिंग। दूसरी चीज, आपका जो चंद्र है वो लियो में है, राइट? ओके, ठीक है, यस मैम। चंद्र लियो में होने की वजह से यू आर अ वेरी अटेंशन सीकिंग काइंड ऑफ पर्सन। ये आपका ओके, नेचर है, आपको पसंद है कि कोई आपको अटेंशन दे। यस मैम। आपका मर्क्यूरी ऊंच होकर के आपके लगन में बैठा, ओके, वन ऑफ द पंच महापुरुष योग। आप दिमाग सही जगह पे चलाओगे दुनिया को रूल कर सकते हो। और आपका दिमाग ये चलता है कि मैं किस तरीके से, यू आर काइंड ऑफ यू वेस्टिंग योर थिंकिंग कैपेसिटी इनटू द मैरिज। जबकि आपकी मैरिज में टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने शादी के बाद बहुत ग्रो करा है। आपने या आपके हस्बैंड ने आपकी फैमिली के हिसाब से, रिस्पेक्ट के हिसाब से, बिकॉज 7th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग कंफर्टेबली इन द 9th हाउस। जुपिटर बहुत बढ़िया बैठा है। आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्गली 11th हाउस में है। आपने अगर अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करा, आपके इमोशनल एस्पेक्ट को कंट्रोल करा, आपका सब सही हो जाएगा। दूसरा Okay, ma'am. प्रॉब्लम, यू आर अ अमावस्या बर्थ चार्ट। यस, आपका चंद्र बहुत ज्यादा पीड़ित है। आपका Okay. मन जो है ना, आपने अगर अपने मन को कंट्रोल कर लिया ना, यू हैव अ एक्सीलेंट एंड अ ब्यूटीफुल कुंडली। स्टॉप डोमिनेटिंग ऑन योर पार्टनर। उसको छोड़ दो, उसने जहां आना है जहां करना है वो वैसे भी करना है, उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। आप देखो, शादी के सुख के लिए चौथे से चौथा, ये तो अपना जाके लगन पे ऊंच का बैठा है। आपको शादी का सुख है। 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, वीनस कंफर्टेबल बैठा है। मुझे कुंडली में प्रॉब्लम्स दिख ही नहीं रही है। ओनली प्रॉब्लम इज आपका मन का जो कारक है चंद्र, राहु के तो एक्सेस में आ गया, सूर्य से कंबस्ट हो गया, एंड इट इज इन लियो, विच मीन्स आपको इंपॉर्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, जो नहीं मिलता आपका दिमाग खराब हो जाता है। यू आर एंड राइट मैम। यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। ये तो टेक्निकली मेरा बिल्कुल कोई सही है, इशू ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। यू आर राइट। बस आप है ना, इन चीजों के बारे में देखो। आई टेल यू समथिंग, I will only explain one thing to you. Stop missing the bigger picture for small things.
आप छोटी you're चीजों right. की वजह से एक बड़े पिक्चर को मिस कर रहे हो। You are right. मैं डिनाई नहीं करूंगी, आपके हस्बैंड बहुत इमोशनल है, एंजाइटी आपको देते हैं, आप ही इज अ एंगर ओरिएंटेड पर्सन। Yes, ma'am. He is aggressive. वो है, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन वुड यू लाइक अ मैन विदाउट एन ईगो? No. तो देन प्रॉब्लम किधर है? तो फिर क्या प्रॉब्लम? I think थोड़ा adjustment करना चाहिए. नहीं, एक रेमेडी देती हूँ। पहली बात तो अपने आप को समझाओ, यू लव योरसेल्फ इनफ कि सामने वाले पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे कि तुम्हें सुंदर बोले सिवाय। आप वैसे ही बहुत प्रिटी हो। Thank you. हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना इम्पोर्टेंस का बास्केट अपने स्पाउस को दे देते हैं। Yes. मैंने नवी ड्रेस पहनी है, अभी तुम बताओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो वो बोलेगा मैं सुंदर लग रही हूँ, तो मुझे लगेगा मैं सुंदर लग रही हूँ, बट मेरे को Right. खुद को पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। Right. तो उसकी जो अप्रिसिएशन है, उसका जो तारीफ है, वो मेरे लिए बोनस होगा, मेरी नीड नहीं होगी। ओके Right. मेघा? दूसरी चीज, आप शाम के बाद आफ्टर सनसेट दूध दही पानी तो पियोगे, दूध दही या कोई भी मिल्क आइटम्स खाना पीना बंद कर दो। ठीक है. इट विल हेल्प यू सॉल्व अ लॉट ऑफ इश्यूज। दूसरा, आप नॉनवेज खाते हो? No, ma'am. नो। अगर आप खाते भी हो, जिसके लिए भी अगर ये अप्लाई होता है, जो अमावस्या की कुंडली होती है, जिसका मतलब मून अगर कंबस्ट है, उसको फुल मून के दिन और नो मून के दिन, यानी कि पूर्णिमा और अमावस के दिन, पहली बात तो नॉनवेज नहीं खाना, दारू नहीं पीना, वेपिंग स्मोकिंग नथिंग अलाउड। एंड सेकंड, थोड़ी मैं ट्रेडिशनल हूँ लेकिन ऐसा ही है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी करोगे तो हमें इस तरह की रेमेडीज करनी है, नॉनवेज Right. नहीं, ये सब नहीं। हो सके तो फास्ट करो, उपास रखो। हो Okay. सके तो चक्कर खा के टेरेस पे मत गिर जाना, तुम्हारे घर वालों को मुझे फोन आ जाएगा, ये नहीं करना। हो सके तो फास्ट रखना, ओके, या एटलीस्ट सात्विक रहना उस दिन पे, ठीक है। ठीक है. एंड जैसे ही चंद्र निकलते हैं पूर्णिमा के दिन, जैसे हम लोग करवा चौथ पे कैसे पूजा अर्घ करते हैं, देते हैं. अर्घ देते हैं, Right. दिया Right. बत्ती करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, वो सब कर लो एंड ठीक है. इट विल काम डाउन योर मूड। ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन बस खाली बाहर जाके भले अंधेरा स्काई जो है वो देखाओ, ठीक है. ठीक है, तारे देखाओ एंड डू इट। ठीक है. तो बस पूर्णिमा का फास्ट रख लूं मैं, दैट्स इट. बट मैम आपको इसमें कुछ टूटने वाला तो नहीं दिख रहा? मेरी मैरिज सेव रहेगी ना? तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी मैरिज भी सही रहेगी। ठीक है. स्टॉप एक्सपेक्टिंग सो मच, डोंट गिव योर बास्केट ऑफ एक्सपेक्टेशंस टू योर हस्बैंड। डन मैम, आई विल कीप दैट इन माइंड. और ठीक है. एग्रेसिव है तो खुद है ना, आदमी शेर अच्छा लगता है यार, चूहा थोड़ी ना अच्छा लगता है। यस मैम, यू आर राइट. तो यस फिर मैम. और उसको थोड़ा सा खुला छोड़ो, जो करना है करने दो। योर मैरिज इज एब्सोल्युटली सॉर्टेड, मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक अब यू मैम. कोर्स बता दूं? योर वेलकम। कोर्स बता दूं क्या है? ये तो आज डिले हो गया हम लोग का, कोर्स तो बता दूं? एक मिनट। So this course is about marriage astrology by me, Heer Chhapriya, and the course content is promise of marriage, timing of marriage. कई लोग पूछते हैं मेरा जो पार्टनर होगा वो उसकी राशि कौन सी होगी, उसका नेम क्या होगा, स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, हम वो सीखेंगे। कहाँ से आएगा, मतलब मेरे को पार्टनर कहाँ से मिलेगा, मैं कौन सी डायरेक्शन में ढूंढूं, ऊपर से मतलब नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से कहाँ से आएगा, अर्ली मैरिज, लेट मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज, स्पाउस का नेचर कैसे होगा, जैसे मैंने अभी आप लोग के सामने एग्जांपल्स दिए, कॉम्बिनेशंस ऑफ अ गुड मैरिज, कॉम्बिनेशंस ऑफ बैड मैरिज, ये दोनों चीजें हैं। लव मैरिज कैसे होगा, मतलब लव मैरिज को कैसे आप जज करोगे, मल्टीपल मैरिजेस कैसे जज करोगे, आई एम सॉरी, शादी के बाद प्रॉब्लम्स आएंगी तो किस तरह की आएंगी, कौन सी आएंगी और कब आएंगी। डिवोर्स, सेपरेशन एंड सेकेंड मैरिज इज ऑल्सो द टॉपिक विच इज कवर्ड। सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, पीडीएफ मैनुअल्स आपके पास होंगे, रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम तक रहेंगी। दिस इज अ लाइव जूम क्लास, ओके। फीस इज 2400 प्लस 18% जीएसटी विच इज 2832। डेट इज 30th June and 1st July, 2 दिन की क्लास है, which is Friday and Saturday, which is 6 to 10 PM each. तो total hours is 8 hours, 8 घंटे में ये क्लास हो जाएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको YouTube के इसमें कन्वर्ट करके आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। एंड इसमें क्लास में मैं आपको ये शेयर भी कर देती हूँ आपके ग्रुप्स में। एंड आपका कोई भी इसमें लाइक यू कैन रेमेडीज में इसमें इंक्लूडेड है, जैसे मैंने अभी आप लोग को समझाई, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, क्या नहीं आएंगी, लेट मैरिज, डिनायल मैरिज, शादी होगी नहीं होगी, कौन सी दशा, ये वो
एवरीथिंग जैसे मैंने अभी तक आपसे बात करी, ऑल दैट, जिसका बेसिक्स क्लियर नहीं है वो क्या कर सकता है। जितना मैंने अभी समझाया उतना बेसिक तो आना चाहिए, और जिसको बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता वो लोग, आप लोग मुझसे एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स ले सकते हो, तो वो आपके लिए आगे जाके किसी भी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के लिए आपके लिए इजी होगा। आई कैन प्रोवाइड दैट लिंक टू यू टुडे इफ यू पे मी, दैट इज 1175 आई थिंक, ऐसे ही था ना ज्योति, 1175 ना? हाँ, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और वो 1175 का कोर्स आई थिंक 5 क्लासेस हैं उसमें, तो आप मुझे पर्सनली बात कर लो, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, फिर आप ये वाला कोर्स ले सकते हो। सो टुडे इज वेडनेसडे, वी स्टार्टिंग ऑन फ्राइडे 6 PM, तो यू हैव ऑलमोस्ट 2 days टू कवर दोस 5 वीडियोस। बहुत बड़ा नहीं है, लंबा छोड़ा नहीं है, 5-6 hours का है, आप लोग वो कवर कर सकते हो। एंड देन मैरिज एस्ट्रोलॉजी हैपेंस ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। मैं आपके ग्रुप्स में खाली एक बार ये शेयर कर लेती हूँ, 1 minute, आई जस्ट शेयर द डिटेल्स। एंड माय पेमेंट ऑप्शंस, और मैं ग्रुप ओपन कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है एंड आपके जो आप पेमेंट्स शेयर करोगे, थैंक यू सो मच अपूर्वा, आप जो पेमेंट शेयर करोगे वो आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स ओनली प्लीज आस्क नाउ, मैं और कोई रीडिंग्स अभी नहीं कर रही हूँ। अरे बाबा, जिसको एडीएमडी नहीं आता वो मैं सिखा दूंगी, बेसिक आता है विच इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच ऋचा। प्राची, आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू वर्षा। यस प्राची। हाय मैम, डेट ऑफ बर्थ दे रखा 23/12/1992। अभी रीडिंग लो गया? किस चीज का रीडिंग? मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ बाबा, आई एम आस्किंग इफ समवन हैज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लास। नो मोर रीडिंग, नो मोर रीडिंग नाउ। हाँ जी, क्वेश्चन सोनल प्लीज आस्क। जिसको बेसिक के क्वेश्चंस का, बेसिक का डिटेल्स चाहिए, प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दो ना, मैंने अभी भी नंबर से आप लोगों को ये करा है, मैसेज करा है। हाँ सोनल प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। फिर से म्यूट हो गए। हाँ, डियर अनम्यूट योरसेल्फ सोनल। थैंक यू अर्चना। ओके, आस्क योर क्वेश्चन अर्चना। यस, आई कांट हियर यू। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू। ज्योति, आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, रिकॉर्डिंग का डेमो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस, ज्योति बोलो। बोलो। थोड़ी वो पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस थी ना, तभी वापस कर दिया था। आई वाज आस्किंग, मेरे पास है ना कुंडली है, एंड दे टोल्ड मी कि उनकी लव मैरिज हुई है जिसकी वजह से, एंड अब आफ्टर मैरिज ना शी इज इनटू अब्यूजिव रिलेशन विद द पार्टनर। आई जस्ट सेड नहीं मुझे those रीडिंग नहीं लेनी, questions, तो रीडिंग फिर नहीं लेनी। आई एम आस्किंग कि अब बाय दिस यानी कि कोर्स वी कैन लाइक चेक कि अगर किसी ने लव मैरिज की है, वी कैन प्रोवाइड देम सच काइंड ऑफ रेमेडीज ना, कि हाँ हम उनकी इस रेमेडीज को, इनको ये वाली रेमेडीज प्रोवाइड करके जो भी उनका अब्यूजिव रिलेशनशिप चल रहा है उनकी मदर इन लॉ की वजह से एंड एवरीथिंग, वो सब सॉर्ट करा सकते हैं। रेमेडीज कैन बी गिवन टू सॉल्व द इश्यूज। वो रेमेडीज विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक रेमेडीज भी होंगी और वास्तु रेमेडीज भी होंगी, बिकॉज वास्तु प्लेज अ वेरी बिग रोल इन मैरिज। आई टोल्ड हर आल्सो कि आपके यहाँ पे वास्तु इशू ही मुझे लग रहा है। मैंने उनको बोला है मैप वगैरह के लिए, ताकि जो आपने वो पहले सिखाया मैं वो अप्लाई करके देख सकूं वहां पर। तो वी कैन डू दैट ना? Yes, after in classes. absolutely. Thank you. Okay, you're welcome. Kashish, ask your question. मैम, अगर अंतरदशा और महादशा राइट नहीं थी, जिसके कारण पार्टनर्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी कोई रेमेडी होती है? नहीं, बहुत अल्टीमेट। मुश्किल है,
तो हम जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने के लिए हम वैदिक रेमेडी और जो ये है वास्तु रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। रेमेडीज उसी बेसिस पे होंगी, लेकिन मुश्किल ही है उसको, क्योंकि वो लाइफ टाइम अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। मैम आज एक केस आया था मेरे पास, एक उसमें सेकंड, उन्होंने एच जिसने क्वेश्चन पूछा किसी फैमिली मेंबर की इंटरफेरेंस की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है, वो ठीक हो सकती है, वी कैन सॉर्ट दैट। हाँ कशिश। मैम आज एक केस आया था मेरे पास, उनकी कुंडलीज मैच होती है, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि ग्रूम साइड पे जो वेडिंग डेट्स निकली थी, वो गर्ल साइड के प्रीस्ट ने बोला था कि वेडिंग डेट्स नहीं है पॉसिबल, बट देन दे मैरिड बिकॉज इट वाज suggested by the groom side. So I felt maybe this is related to that Mahadasha or Antardasha difference. Yes, तो possible. तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम वेद प्रॉब्लम कौन सी आ रही है उस पर डिपेंडेंट कशिश हम लोग वैदिक या वास्तु रेमेडीज कर सकते हैं ना। Okay, ma'am will discuss in course like this case. Yes. Nisha, ask your question. मैम व्हाट इज द डिफरेंस मैम ये कोर्स में मैरिज एस्ट्रो डेमो एंड मैच मेकिंग डेमो मैम? पर्सनल रीडिंग चार्ज करना, यू कैन मैसेज मी पर्सनली। निशा, मैच मेकिंग में कि हम कौन से पैरामीटर्स लेते हैं बिफोर गेटिंग समवन मैरिड। अगर आपके पास एक लड़का लड़की की कुंडली आती है तो उसमें आप क्या देखोगे इन दोनों की शादी करवाने के लिए, एंड अ लॉट ऑफ साइनेस्ट्री for marriage for the couple also comes in that. थैंक यू मैम। बेसिक का लिंक नहीं है वैभवी, आप मुझे मैसेज कर दो, भले ग्रुप में कर दो, पर्सनली कर दो, वहां पर आपको मैं डिटेल शेयर कर दूं। जिसका हो गया है प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। मेधा एंड प्रियंका। मेधा, आस्क योर क्वेश्चन। या हाय मैम, गुड इवनिंग। हाय, वेरी गुड इवनिंग। या मैम, मुझे एक तो जो आपने किसी की सैंपल कुंडली ली थी उसमें किसी का जुपिटर वीनस 6-8 का संबंध था, तो वो क्या फॉरएवर के लिए मतलब डिजास्टर्स रहता है या टॉक्सिक? नहीं, जब तक वो चलता है, टिल दैट टाइम इज देयर, टिल दैट पीरियड लास्ट, इट विल बी गिविंग डिफिकल्टीज एट दैट टाइम। नहीं, वो महादशा और अंतरदशा का नहीं, वैसे ही कुंडली में प्लेसमेंट ही किसी की 6-8 की हो डिफॉल्ट, वो तो किसी ना किसी की कहीं ना कहीं तो होगी, वो तो होगा ही होगा। एंड मैम सेकंड मैरिज में भी क्या ये जो अभी आप बता रहे थे, मतलब किसी की जो भी ली हैं वो रूल्स अप्लाई होते हैं, मतलब सेकंड मैरिज? हाँ, लेकिन हाउसेस चेंज हो जाते हैं, देयर आर अदर थिंग्स दैट चेंजेस इन द सेकंड मैरिज। वो तो मैं जब कोर्स कराऊंगी तब समझाऊंगी सेकंड मैरिज को लेके। यस, ठीक है, ऑफ कोर्स मैम, लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन यू। मैं कल आपको एब्सोल्युटली, यस यस यस, श्योर मेधा, थैंक यू। रोशनी आस्क एंड देन जिमी यू कैन आस्क। यस रोशनी। गुड इवनिंग मैम। कौन बोल रहा है? अच्छा, रोशनी बोलो। प्रियंका बेटा, आफ्टर रोशनी देन यू कैन आस्क। यस रोशनी। मैम 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो अगर शनि योग का रखे कुंडली में तो उसकी एस्पेक्ट से भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ में, मैरिड लाइफ में। यस। अच्छा, शनि की एस्पेक्ट इज ऑलवेज बैड। ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कार्मिक जो प्रॉब्लम होती है उसकी रेमेडीज से कुछ नहीं होगा, वो प्रॉब्लम चलेगी। तो एक तो आपने बताया शनि के एस्पेक्ट, उसके अलावा राहु केतु का रहता है या और क्या रहता है? कोर्स में बताऊंगी अभी नहीं। Okay, ma'am. Thank you so much. You're welcome. Priyanka, ask your question. Next is Jimmy. हाँ जी प्रियंका। प्रियंका, please ask quickly. किरण बोलिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे जो कार्मिक नंबर्स होते हैं उनके साथ जो शादी होती है, मैंने 4 केस देखे हैं, चारों में नहीं टिकी है, तो ये अप्रोप्रिएट है बात? हाँ, अप्रोप्रिएट है, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी है। हम न्यूमरोलॉजी का डेमो बहुत जल्दी करने वाले हैं, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज लगता है कि वो कहीं ना कहीं आके वो टूट जाएगी। नहीं, karmic number, marrying a karmic number is not so much of a problem, or one person marrying a karmic number born person is not a guarantee to break the marriage unless it also shows in the kundli. Because as I always say, kundli or astrology is the motherboard of all sciences. तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ कार्मिक नंबर
होना is not the only thing. No. ठीक है? Okay. Jimmy, this is the last question and then we finish. Yes. Can't hear you. Can't hear you. अयो. हाँ जी अब बोलो. आ हाँ. रही है? हाँ जी बोलो. ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था मैम। Pleasure. कल मेरे पास एक केस आया था, थर्ड मैरिज का आप कोर्स कंटेंट में इंक्लूड करेंगे क्या? ओके, बता सकते हैं कहाँ से क्या, लेकिन जब वो सेलिब्रिटीज ही होते हैं जो करते हैं, और उन लोगों के लिए 3, 4, 5, 6 मैरिजेस से क्या नहीं फर्क मैम, पड़ता है? रेगुलर पर्सन मतलब इट्स नॉर्मल पर्सन है। तो आजकल वो है, आजकल है थर्ड मैरिज तक अपन पहुंच गए हैं, डिवोर्सेस पास है, एंड सेकंड मैरिज इज अ वेरी थिंग। थर्ड अपन सेकंड मैरिज कर करके सब लोग हो गए, थर्ड मैरिज में भी लोग पहुंच गए, होता है, कर रहे हैं। ओके तो अगर टाइम ओके, बचा, और मैम आई दूसरा डोंट ये प्रॉमिस दैट, टाइम बचा तो कुछ ओके और भी टॉपिक्स है जो मैंने कोर्स कंटेंट में नहीं डाले हैं, बिकॉज इट वाज टू मच टू पुट इनटू दिस मच, सो देयर विल स्टिल बी मोर टॉपिक्स। अगर टाइम बचा तो हम लोग ये कर लेंगे। प्रियंका, इफ यू वांट टू लर्न फुल ओके एस्ट्रोलॉजी, मैसेज मी पर्सनली। And एक मिनट, yes, it is advisable to match kundalis for second marriage, third marriage, fourth marriage, all of it. प्रियंका, if you want to learn full astrology, आप मुझे DM करो, मेरा नंबर यहाँ पे है, जिससे मैंने अभी सारे मैसेजेस भेजे हैं। हम लोग फुल एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी करेंगे, एक तो चल रहा है और दूसरा आने ही वाला है, ठीक है? और एक क्वेश्चन ये है मैम कि अगर हम आपने बोला कि टाइमिंग गलत है मैरिज की तो वो दिक्कत होगी शादी में। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रोका भी वो उसमें हुआ, मतलब जो फिक्स होना होता है वो भी अगर ऐसी नहीं, कोई दशा में हुआ रोका तो इज नॉट सो मच ऑफ अ उतना प्रॉब्लम, रोका इज नॉट सो मच ऑफ प्रॉब्लम जितना मैरिज इज अ ओके प्रॉब्लम, क्योंकि रोका के लिए हमें टेक्निकली पंडित की जरूरत नहीं होती है। टेक्निकली कुछ कास्ट में हाँ होता है हाँ कि हाँ हमें पंडित से ही करवाना है, एंगेजमेंट की वो विधि भी पंडित से करानी, वो अलग बात है, बट मेन इज मैरिज। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड, चलो, ठीक thank है, you all so थैंक यू मैम, much for being a क्यों part of था this demo. Lots of love, lots of blessings to you all. But if you all want to enroll into the course, details आपके पास आपके ग्रुप्स में है. Take good care of yourself. See you all and bye bye. Thank you.